सतगुरु महाराज की। अब बलों बेबरा न हुआ, कहीं चली गई जहान। एक दिन जब होवई, तब होशी सबों पहचान। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ प्रकरण 19 और चौपाई नंबर 10, 11, 12 हम लोग चिंतन कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है मोहम्मद साहब द्वारा की हुई भविष्यवाणी के ऊपर। प्राण जी महाप्रभु निरूपण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने भी जैसे उन्होंने खुदा का दर्शन किया, तो अभी तक जो 1.25 लाख पैगंबर हुए, उन पैगंबरों ने जो संकेत की हुई बात उनको पता चला, लेकिन उन्होंने देखी हुई बात जो है वो कहीं पर भी पैगंबरों ने नहीं कहा है। इसलिए कहते हैं कि जो खुदा को नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके जो भी जो अरस अजीम खुदा का जो धाम है, खुदा का जो घर है, वो घर के विषय में अबलों बेवरा न हुआ। अभी तक उसका सही सही विवेचन नहीं हुआ है। कई चली गई जहान, सृष्टि में बहुत सृष्टि चली गई और इस सृष्टि में बहुत लोग चले गए, लेकिन ब्रह्म निरूपण नहीं हुआ है, खुदा का निरूपण नहीं हुआ है। तो कब होगा? एक दिन जब होए, मैं भविष्य देख रहा हूं, एक धर्म, एक परब्रह्म की भक्ति जब धरती में स्थापित होगी, तब वैसी सबों पहचान, तब उस परब्रह्म को लोग पहचानेंगे। उन्होंने अपने शब्दों में, अपने भाषा में और अपने शैली में, अपने आयतों में बताया इस भाव को। एग्जैक्टली वेदों में जो संकेत किया है उसको बहुत समय तक जो भी ब्रह्म धाम के विषय में, ब्रह्म स्वरूप के विषय में जो संकेत है वेदों में, वो यथा तथ्य नहीं हो सका। लोग मंत्र वही लेते हैं, लेकिन प्रलय से बाहर कोई बात नहीं करते। जिस चीज को महामती प्राण जी ने हरिद्वार के मजल में 4 महीना तक उन्होंने शास्त्रार्थ की, तो पता चला लोग कोई न उल्लंघ्य विष्णु के कारण। इसी तरह कुरान का जो पहुंच है वहां तक तो कोई पैगंबर नहीं पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने भाव से बोला एक धर्म स्थापना। तो प्राण जी महाप्रभु कहते हैं वो कौन सा समय है? वो समय मेरा आगमन है। उन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि जो कुरान हो चाहे पुराण हो, जिन्होंने 28वां कलयुग और 10वीं 11वीं 12वीं सदी की जो बात कही है, वो देखिए, हम कुरान को देखे भी ना, हम इस चीज को बोल रहे हैं, कुरान से मिला के देखना। क्योंकि महामती प्राण जी के अंदर जो शक्ति काम कर रही है, परब्रह्म परमात्मा ही, जिन्होंने वेद दिया, जिन्होंने कतेब दिया, जिन्होंने कुरान दिया, जिन्होंने भागवत दिया, वही शक्ति आकर के काम कर रही। तो उन्होंने पहले कही हुई बात को बोल रहे हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुमको जो ज्ञान दिया ना, वो मैंने पहला सूर्य को दिया था, बोल रहे हैं। तो प्राण जी बोल रहे हैं कि अक्षराधीश राजी महाराज बोल रहे हैं कि जो मोहम्मद को ज्ञान दिया था, मैं अभी सनंद ग्रंथ में तुमको दे रहा हूं। बात सिंपल है। अब चलिए चौपाई नंबर 12 में, जो मायने न पाए बातु न, तो हुए जुदे जुदे माहे दिन। अब प्राण जी ने इसी कारण ये हर संप्रदाय में अलग अलग ब्रांचेस होना, झगड़ा होना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मायने न पाए बातु न, हर शब्द का संस्कृत कहता है एक एक शब्द का 12-12 अर्थ होता है। तो जो असली शब्द, जो परब्रह्म परक जो अर्थ है, वो असली बातों ने अर्थ किसी ने वहां से निकाला ही नहीं। जबकि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप धाम लीला की बातें हैं, लेकिन सबके मुख में ब्रह्म क्यों निराकार है? सबके मुख में ब्रह्म निराकार क्यों है? चाहे कदे वाला चाहे वेद वाला। वेद वाला निराकार बोलता है, कदे वाला बेसभी बोलता है, बात वही है।
इसका मतलब है परब्रह्म परमात्मा की बहुत बड़ी एक तो पर्दा है और इनकी बुद्धि निराकार की है, इसीलिए असली मायने नहीं हो पाया, असली अर्थ नहीं हो पाया। मायने का अर्थ होता है अर्थ, जो मायने यानी अर्थ न पाए बातों ने अर्थ धर्मशास्त्रों को नहीं किए तो वे जुदे जुदे माहे दिन, तो अलग अलग धर्म में बंटवारा हो गया। होते हुए मोहम्मद साहब ने कहा था मैं जाने के बाद मेरे 73 फिरके हो जाएंगे, उसमें एक नाजी होगा और 72 नारी होगा, नारी फिरका और नाजी फिरका। और वेदों में आस्तिक और नास्तिक, वेदों में वेदों को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। ऐसे ही मोहम्मद ने भी बहुत से बोल दिया मेरे जाने के बाद मेरे ही धर्म खुदा खुदा बोलेंगे, कुरानी बोलेंगे, मोहम्मदी बोलेंगे, मेरा ही नाम उच्चारण करेंगे, लेकिन वे लोग डिवाइडेड इनटू 73 ग्रुप्स। वो 73 फिरके में बांटेंगे, उसमें से एक होगा नाजी, बाकी सब नारी। नारी मतलब नास्तिक होंगे। ये मोहम्मद का ही भविष्यवाणी है। तो प्राण जी बोल रहे हैं ये बात है कि नहीं है, तो फिर अब नाजी के लिए क्या बोला है, नारी के लिए क्या बोला है, आगे सुनने का है। मोहम्मद ने कहा है एक नाजी होगा, हक का हिदायत उसी को होगा। परमात्मा आकर के पहला उसी को उपदेश देंगे, हिदायत का अर्थ है उपदेश, खुदा का हिदायत उसी को होगा, एक नाजी को ही होगा, आस्तिक को ही होगा। तो प्राणनाथ जी पूछेंगे अब इसका मतलब क्या है बताओ। इसका मतलब मोहम्मद के भविष्यवाणी सबके लिए नहीं है, एक नाजी की है। वो नाजी कौन है, परब्रह्म परमात्मा से आने वाले ब्रह्म सृष्टि। हमको पूछो ना, अर्थ हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है। जैसे जैसे ढोल बनाए उस जैसे नाचने का तो तुम्हारा काम है। अलग अलग हुए, कितने में हुए, बोले हुए फिर के हुए 73। बोला एक नाजी में कया यकीन, 73 होगा, उसमें से 72 नास्तिक होगा, एक वो होगा नाजी, उसी में यकीन होगा, विश्वास नाम की चीज। जो मैंने भविष्य बोला, जो मैंने खुदा की बात कही, जुल्फेकार खुदा बोली, मैंने बात की 90,000 अरब की, जो बोले ना, ये जो मेरा हकीकत का जो मजल है, मार्फत के लिए जो संकेत है, इसमें विश्वास करने वाला तो एक नाजी होगा। बाकी सब ढोल ढनका वाले रहेंगे, बाकी सब नास्तिक रहेंगे। उनको कोई न उनसे मुक्ति से मतलब है, न उनको भविष्यवाणी से मतलब है, उनको तो बस शरीयत में लटकना है। मोहम्मद ने खुद बोला। तो प्राणनाथ जी बोलते आहा, इतना सुंदर भविष्यवाणी, वेद भी तो कमी नहीं है। वेद में 4000 मंत्र है खुदा के उसमें, और बाकी 96,000 मंत्र क्या है, सब संसार के वैभव मांगने वाले। परमात्मा के पास जाकर के क्या मांगते हैं, परमात्मा को थोड़ी नहीं मांगते हैं, परमात्मा से मांगते हैं, परमात्मा को कोई नहीं मांगता है। तो बात तो ठीक ही थी बोल रहे हैं, लेकिन इतना है कि मोहम्मद ने क्लियर बताया है अपने जो भी होना है, डेट देकर। इसलिए प्राणनाथ जी को जोश आता है, अरे हमारी बात तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। व्यास जी ने, सुखदेव जी ने कई बात तो थोड़ा घुमा घुमा के समझने टाइम लगता है, इनको तो पूरा डायरेक्ट हॉटलाइन दिया हुआ है। तो आगे कहा और 72 नारी गए, 73 में एक नाजी हो गए, बाकी कितने रहे हैं, 72, वो नारी गए। करी एक को हक हिदायत, हक ने कहा है उस एक को हिदायत करूंगा, उपदेश करूंगा, तो वो कौन है, आराम से समझना। सृष्टि जब से हुई तब से आस्तिक नास्तिक है, और आस्तिक में कर्मकांड, उपासना, ज्ञान होते हुए, प्रमोशन होते होते उत्तम जीव हो गए।
ये उत्तम जीव धरती के हिसाब से नाजी, धरती के हिसाब से पवित्र जीव, आहा, इसमें परम धाम को सुरता प्रवेश, तो बस काम बन गया। वही तो बोल रहे हैं वो मोहम्मद 1000 साल पहले, मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, एक बाकी 72 नारी, एक नाजी। वो नाजी यानी उत्तम जीव। उत्तम जीव हकीकत मजल को, हकीकत मेरी हकीकत को देख करके मार्फत को राह देखते रहेंगे, पवित्र बनेंगे, और खुदा से आने वाले ब्रह्म मुनि जो मोमिन है उसमें प्रवेश करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। बात सिंपल है। जैसे हिंदू का वेदों के कॉन्सेप्ट ने उत्तम जीव, उत्तम जीव की कॉन्सेप्ट है, वही उनके नाजी शब्द से है, और कनिष्ठ जीव है उनके नारी शब्द से है। तो ये जो बातूनी भेद न समझने से सब एक आपस में लड़ाई कर रहे हैं और छोटे बड़े की बात कर रहे हैं और जात पात की बात कर रहे हैं, छुआछूत को बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? परब्रह्म परमात्मा का असली स्वरूप न जानने से। जानते तो सब ब्रह्म वासना की संगत में आ जाते। और 72 नारी कहे करी एक को हक के हिदायत, हिदायत का अर्थ उपदेश। अब बोले कुरान माजजा नबी नबुवत सोनाजी करशी साबित। महावत ने बोला मेरे जाने के पश्चात जो 72 फिरके जो नारी कहेंगे वो मेरे को नहीं समझेंगे, मेरी तो बात ही नहीं करेंगे, मेरे तो उच्चारण नहीं करेंगे, वो मेरे को समझेंगे नहीं वो लोग। हाँ, एक जो मैंने बोला ना, नाजी बोला ना, बस वो मेरी बात समझेंगे और वो मेरा महत्व समझेंगे। तो बोला उस शब्द को बोला कुरान माजजा, कुरान का चमत्कार और नबी का नबुवत। नबी मतलब गुरु, गुरु का गुरुत्व कौन समझेगा? वो नाजी फिरका समझेगा। सो नाजी करसी साबित, नाजी इस चीज को साबित करके बताएगा। कहने का मतलब मेरे 1000 साल जाने के बाद, मेरे जाने का 1000 साल बाद ऐसा स्वरूप आएगा जो मेरा प्रशंसा करेगा और मेरा कुरान को प्रशंसा करेगा। समझ लेना वो नाजी फिरका है। तो क्या हम आपको नाम लेते हैं, हम अपने आप को मुसलमान बोल रहे हैं, क्या हम आपके शिष्य नहीं, आपको प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? प्रशंसा तो करते हो, बात समझ के करते हो कि नहीं समझ के करते हो? मेरे भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं मैं। अब मेरे आमने सामने तो कौन नहीं मेरी प्रशंसा करेगा? बाद में देखना, तलवार से काट करोगे तुम लोग, मरोगे एक आपस में। अच्छा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण तो यदुकुल को स्वयं श्रृंगार करके चले गए, मां बंदे भाव से बोल के करे गए उनका। तो वो बात कुरान माजजा अर्थात कुरान का चमत्कार। क्या चमत्कार? प्राण जी ने कैसे अर्थ लगाया, वही तो चमत्कार है। अरे ये तो मेरे घर की बात कर रहे हैं, ये तो मेरे आगमन की बात कर रहे हैं, कुरान में तो चमत्कार है। प्राण जी ने वही तो शब्द प्रयोग किया, वो तो हमारी बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माजजा। और नबी का नबुवत, गुरु का गुरुत्व। कहने का मतलब अरे मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले लोगों का पैसा बटोर करके, मस्जिद बना करके, मुनारे बना करके, बांग पुकारने को मेरे कान में पहुंचाने के लिए, वाह मोहम्मद, धन्यवाद, आदाब आदाब। 1000 साल पहले इतना मेहनत करके, क्योंकि माइक नहीं था, मैं किस तरह से चलो मेरे कान में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे कान तक पहुंचाए। कितना मेहरबान। इस तरह से नबी का नबुवत, मेरा बांग का वही नाजी फिरका ही समझेंगे, ओ धन्यवाद देंगे मेरे को करके बोला था। तो प्राण जी बोल रहे तुम लोग ने अभी तक कितना चिल्लाया? कबीर ने तो बोल दिया ओए मुल्ला, खुदा है, बहरा है तेरा खुदा, ऊपर बैठ के चिल्लाता है। कबीर ने तो डांट दिया। प्राण जी ने बोला डांटना क्यों, वो तो मोहम्मद ने बताया है, सिखाया है, करने को बोला है। वो गुरु की बात मान रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं, समझ नहीं रहे, समझ में ही रहा हूं।
मेरे पास समझ है। ला तो ना ही को कया गीता का क्षर पुरुष, इल्ला तो है हक का अक्षर पुरुष, इलिल्लाहा उत्तम पुरुष। लालदास आज बात नहीं खुली गई, ढूंढो कुरान को, हमारी बात है वहां पर सदगुरु कहा करते थे। उसको बोल रहे हैं कुरान का माजजा और नबी का नबुवत। सो नाजी करे से साबित नाजी फुरका, वो इसको प्रमाणित करेंगे करके मोहम्मद ने कहा था। प्राण जी महाप्रभु कह रहे हैं ये तो हमारी बात है। सो साबित तब हो वही जब सब होवे दिन एक। ये प्रमाणित तब होगा, क्या मेरा कहने की बात तभी प्रमाणित होगा जब एक धरती में एक धर्म सिद्धांत आएगा। वो सिद्धांत कौन है? न साकार न निराकार, शुद्ध साकार। एवं विदित्वा परमात्मा रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम समस्त साक्षिम सदसत विहीनम प्रयाति शुद्धम परमात्मा रूपम। जब एक सिद्धांत जब आ जाएगा, सत असत विहीनम, वो सत भी नहीं असत भी नहीं, वो सत अक्षर ब्रह्म भी नहीं और असत क्षर पुरुष भी नहीं, ला भी नहीं इला भी नहीं। जब इल्ला आएगा, साकार भी नहीं निराकार भी, शंकराचार्य ने उभय भी बीच में एक रास्ता है। मोहम्मद वो भविष्य देख करके बोला जब इमाम जाहिर होंगे वो एक धर्म स्थापना करेंगे, उस समय मेरी भविष्यवाणी काम में आएगा। अरे पहले क्या रसूल ने यही उम्मत नाजी नेक 1000 साल पहले मोहम्मद ने कह दिया कि यही उम्मत नाजी नेक यानी सच्चा सच्चा नाजी उम्मत, ये परम धाम की शुद्धता के लिए संकेत है। लेकिन धरती के हिसाब से उत्तम जीव है, उत्तम जीव और सुरता प्रवेश एक ही लोकेशन है, इसलिए यही नाजी है, ये उत्तम जीव। क्यों? पानी डाला हुआ ग्लास पर पानी का ग्लास, ब्रह्म सृष्टि हो जाएगा। ये मोहम्मद का भविष्य है, वो मेरे लिए नाजी करके उत्तम जीव और वो फिरका जो पूरा परम धाम से आई हुई चेतना की बात है। संकेत तो मिल गया। सब कोई बुजुर्ग कहावते आप अपने मजहब तीन सबों समझावही एक दिन होशी तब। सब बोले सब कोई बुजुर्ग कहावत, सब अपने अपने धर्म को विशाल, कौन अपना धर्म को मान नहीं बोलता है महाराज, सब बोलते हैं तो बोलना ही पड़ेगा ना। सब कोई बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ कहावते, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते थे। आप अपने मजहब, मजहब मतलब अपना अपना पंथ, अपना अपना ग्रंथ, अपना अपना संत, अपना अपना संप्रदाय, सबको मजहब अपने अपने धर्म संप्रदाय को बड़ा मानते थे। तीन सबों समझावही, प्राण जी ने कहा हरिद्वार का मजल जैसे में तीन सबको समझावही, समझाएंगे बोले थे एक दिन होशी तब। सबको समझा करके अपने अपने प्रश्न का जवाब देते हुए जब उनको प्रश्न पूछा जाएगा तो वो शब्द वो जो उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसको समझाया जाएगा कि परब्रह्म परमात्मा का ये खेल स्वप्निक है और ये जो खेल देखने वाला उनमें से निमेष में हम अक्षर ब्रह्म है, और वो अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन को जाते हैं। वो ला से परे इल्ला है और इल्ला है, वही उत्तम पुरुष है करके एक धर्म स्थापना कुलजम स्वरूप होगा। उस कुलजम स्वरूप के समय में तो तीनों सब समझा वही, कौन मजहब बड़ा है कौन मजहब छोड़ा, कोई मजहब बड़ा छोटा नहीं, सब संसार का है। एक ही मजहब है वो परमात्मा का जमात, वो परम धाम के भक्ति ही एक ही मजहब है, एक ही संप्रदाय यानी एक ही धर्म सिद्धांत है, वो परब्रह्म परमात्मा का है। उसके बाद जैसे परब्रह्म परमात्मा जाहिर होंगे, इमाम आएगा और वो जो सबको निष्कलंक बना करके एक धर्म देगा ना, उस समय में झूठा सबे उड़ जाए सी,
ना चले तिना बखत झूठा सब उड़ जाए सी। बंबई में 2 जने की लड़ाई हो रही थी। ट्रेन को देखते हुए एक बोल रहा है ट्रेन आ रही है ठहरो, दूसरा बोलता है ट्रेन आ रहा है। दोनों के ऊपर इतने झगड़ा हो गया कि नहीं ट्रेन आ रही है, फट पागल, ट्रेन आ रहा है। बहुत लड़ाई, बहुत ऊंची तक लड़ाई चली। उधर से एक कैन को हिलाते हुए एक आदमी आ गया, तो दोनों को झगड़ा दे करके पूछता है क्या हो गया? अरे हमारे भी लड़ाई हो गई। किस चीज की बताओ? मैं बोल रहा हूँ ट्रेन आ रही है, ये बोलता है ट्रेन आ रहा है। अरे भाई न ट्रेन आ रही है और न ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आवत है। बीच का रास्ता हो गया। हाँ। ऐसे न ब्रह्म साकार है न ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म तो शुद्ध साकार है और जागृत का है। झगड़ा साइलेंस। तो प्यारे सुंदर साई ऐसा रास्ता होगा, ये सही रास्ता बनेगा। और तब तक के लिए तो लड़ाई है, जब तक वो खुदा नहीं आएंगे। खुदा देख रहा है, परब्रह्म परमात्मा देख रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि देख रहे हैं। लड़ाइयां अब आ गए ब्रह्म सृष्टि को जानकारी देने के लिए। तुम यही देखने को आए थे। हाँ, यही देखने आए थे, देख लिया ना। अब ये भी देखो वो भी देखो करके परम धाम दिखा दिए। अरे हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ऐसी दुनिया हमको बैठना नहीं। झूठ सब उड़ जाए सी, कहां से? अपने दिल से। ना चले तिना बखत, उस समय झूठ का कुछ नहीं चलेगा। अरे भाई छोटा सा दिया है इसीलिए वहां तक, उसके बाद सर्प होगा, नहीं नहीं रस्सी है। थोड़ा बड़ा पेट्रोल मैक्स ले आया, वो मैंने बोला ना रस्सी है। फिर उसका प्रकाश नहीं, वो सर्प है। अभी कहाँ तक चलेगा? छोटी बत्ती, छोटी लालटेन, छोटा पेट्रोल मैक्स है। सूर्य उदय होया पूरा ब्रह्मांड हो जाए। ऐसे ही स्वर्ग तक बुद्धि थी, झगड़ा करते थे गादी के लिए, स्वर्ग का आसन के लिए। वैकुंठ जाते थे तो वहां पर फिर 4 प्रकार के मुक्ति के लिए झगड़ते थे। जैसे तारतम रूपी प्रकाश सूर्य उदय हुआ, ओहो देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखिया, जाग्या पिछड़फ हो गया। झूठा तमाशा है। अब एक ही बचा, क्या बचा? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परब्रह्म परमात्मा ही बचे, झूठ सब उड़ जाए सी। अक्षर का उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो। ना चले तीना बखत, झूठ का कुछ नहीं चलेगा। हक हादि के प्रताप थे, राज्य महाराज हक श्यामाजी महारानी रुअल्ला के प्रताप थे। क्यों रहे वे गफलत? गफलत मतलब झूठा, शंखा धोखा क्यों रहेगा? सूर्य उदय होने के बाद कुछ भी नहीं रहता, अंधेरा का नाम नहीं रहता। ऐसे इलम लुदनी आएगा और रुअल्ला आएगा, वो इमाम में कहलाएगा। और मेरे मोमिन आएंगे, तुम लोग मेरे यार हो, मेरे भाई आएंगे आकर। उस समय में देखना कोई शंका उपशंका नहीं रहेगा। मेरी जो हकीकत की बात है वो समझा देगा और वो अपना मार्फत बताएगा। इस तरह से एक धर्म स्थापना होगा। अब तुम नमाज पढ़ते रहो और पवित्र होते रहो। मैं तो एक संदेश वाहक हूं, मैं तो रसूल हूं। संदेश हमने दे दिया। मानना है तो मानो, न मानो तो फंस जाओगे। हमको कुछ नहीं, हम तो जो खुदा ने बताया तो बता दिया। इसलिए जब तक वो ब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप इमाम मेहदी रुअल्ला नहीं आएंगे, देखना तबलो रस में लड़त है, जबलों है उलझन। तबलों रस में लड़ता है, रसम लड़ता है, नियम लड़ता है। ऐसा ऐसा नियम है, आहा। दायां हाथ से ये करो, बायां हाथ से ये करो, दायां से क्यों क्या? अब वो चले आ रहा है। एक मस्जिद में सब भक्त लोग नमाज पढ़ रहे थे
और नमाज में क्या है, जब खड़ा हो फिर नमन करो, फिर खड़े हो जाओ, फिर घुटन टेको। तो पहले सब बराबर बैठे, अब आगे से जैसे घुटन करना शुरू कर दिया नमाज में, तो थोड़ा जगह ले लिया, थोड़ा सा जगह ले लिया, थोड़ा सा जगह ले लिया, थोड़ा सा जगह ले लिया, और लास्ट में जो दीवार में बैठा हुआ है वो बेचारा, उसके लिए तो जगह ही नहीं बचा, पीछे उसमें जगह ही नहीं बचा। अब बेचारा जैसे नमाज करने को झुकने को बोलते सोचता है, तो सामने वाला तो वहीं आ गया। अब उस बेचारा परपोज लात मारा ऐसे भी नहीं है, वो जो जैसे वो झुकना हुआ तो उसको जगह आया नहीं, उसने लात मारा, मतलब उसके घुटन ने सामने को लगा, फिर उसने सामने को लगाया, फिर उसने सामने को लगाया, फिर सामने को लगाया। आगे वाला तो जगह था बेचारा, लेकिन आगे कोई लात मारने को था नहीं। तो बोले क्यों लात मारता है रे? नहीं मार रहा, पीछे से ऐसे ही आ रहा है, बोलता है। बस क्यों नमाज करा रहे हैं, क्यों कराए हो, कोई मतलब नहीं, बस नमाज करो, नमाज करने को बोला है। और हमारे हिंदू शास्त्रों के कर्मकांड में काली बिल्ली बनने का तमाशा है। तो ये कर्मकांड वाला जो भी है, ये दिया ही क्यों था? नमाज करने का जो शरीयत क्यों दिया था? वो मार्फती आए तब तक ये करना था। उसके बाद जब हम विज्ञान दर्जा का कर्मोपासना ज्ञान विज्ञान आने के बाद ज्ञान दर्जा का उपासना दर्जा का ड्रॉप होना था। जब फल लग जाता है तो फूल गिर जाता है, जब मार्फत जाहिर होता है तो हकीकत गिर जाता, इसके लिए दिया था। लेकिन मार्फत आ चुका है, इमाम में दिया आ चुका है, अखंड ब्रह्मधाम जाहिर हो चुका है, नूर परे नूर तजल्ला आ चुके हैं, फिर भी वही कर रहा है पुराने पद्धति। अब तो नया सिस्टम आ गया है, रूल रेगुलेशन बदल गया है, सरकार बदल चुका है, पता ही नहीं है, सिस्टम बदल चुका है। और मैं स्वतंत्र में कहा था कि ब्रह्म सृष्टि की पद्धति ऐसे ऐसे करेंगे बोला था, तो उसको फॉलो अप करो। समय बदल गया है, प्राण जी वही जाहिर कर रहे हैं। इसीलिए झूठा सब उड़ जाए सी बोला था, ना चले तीना बखत बोला था, हक हादि के प्रताप थे, क्यों रहे गबलत बोला था, तबलों रस में लड़ता है, जब तक खुदा नहीं आएंगे 11वीं सदी तक ये लोग लड़ते रहेंगे, रसम रसम आगे पीछे नियम रीति रिवाज लड़ता रहेगा। जबलों है उर्जन, जब तक रुअल्लाह नहीं आएंगे तब तक उलझन होना ही है। इसलिए रुअल्लाह कुंजी ल्याइया, रुअल्लाह ने चाबी लेके आए तारत महामंत्र, तब जोरा न चल सिक्किन, उसके बाद किसी का कुछ मंत्र नहीं चलेगा। जब तारतम महामंत्र अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का सारा मंत्र आ गया, उसी में अब सूर्य उदय हो गया, अब कोई बत्ती जलाने की जरूरत नहीं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा रुअल्लाह कुंजी ल्याइया, रुअल्लाह 1000 साल बाद रुअल्लाह कुंजी लेके आएगा, इलम लुदनी लेके आएगा बोला था, तब जोरा न चल सिकिन्ना बोला था। फिर भी ओ नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, ओ शेख बदल कहा करता है यार, शेखिदार कैसा लगा? तो जैसे ही शेखिदार को ऐसी बात समझा दिए, जा करके राणा को बोला, हैफत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहता, अपने ही देश में ऐसा साक्षात अंतिम जमाने के खाबिंद बैठा हुआ है, और तुम भागते जा रहा है, हैफत है राजा तुम, फायर ओपन यू। ऐसे गाली दिया शेखिदार ने, ऐसे थोड़ी दिया। देखो यहाँ पर सारी चीज मोहम्मद का भविष्यवाणी आ गया है। रुअल्लाह कुंजी ल्याइया, जो बात कही थी वो आ गया। शब्द का फेरबदल है, अपने अपने जमाना का शब्द का इस्तेमाल है, अर्थ बस तारतम के लिए है, वही मायने है, असली मायने यही है। रुअल्लाह कुंजी ल्याइया, जब सांस उठा खड़ा हुआ, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए, नूर परे नूर तजल्ला जाहिर हो गए, तब कुफर रहे क्यों कर? तो ये झूठा अस्तित्व क्यों रहेगा कुफर? जब सांस उठ खड़ा हुआ तब कुफर रहे क्यों करा? जोलो कायम दिन उग्या नहीं, जब तक
सृष्टि को अखंड कायम करने वाला ज्ञान धरती में नहीं होगा था। है तोलो रात कुफर, तब तक ये रात्रि कुफर नास्तिक का ये लड़ाइयां हैं। लेकिन अक्षरातीत जाहिर होने के बाद आप कोई किसी का कुछ नहीं चलेगा। सब राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी बोलेंगे, सब बोलेंगे अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना भाषा है निज धाम। सब यही बोलेंगे, अब सब यही बोलेंगे। तो अक्टूबर 20 तारीख से 24 तारीख तक 120 घंटा यही बोलेंगे। सभी सुंदर साथ को आमंत्रित करते हैं। अक्टूबर 20 से अक्टूबर 23 तक 24 तक 2023 सबको आमंत्रित करते हैं। ऑनलाइन सुंदर साथ को भी मैं चौपाई दोहरा रहा हूं। जब सांस उठा खड़ा हुआ, तब कुफर रहे वे क्यों कर, जोलो कायम दिन हो गया नहीं, है तोलो रात कुफर, है तोलो रात कुफर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।